ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं रजत शर्मा और आज हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर से सटे नरेला में और हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी के अध्यक्ष जोगिंदर दहिया। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से ग्रामीण क्षेत्र नरेला के लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या समर्थन वो किसान आंदोलन का कर रहे हैं और क्या आने वाले समय में होगा, यहाँ के लोग विचार रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, सिंघू बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र में आप मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन का कितना असर यहाँ के ग्रामीणों पर पड़ा है। देखिए, असर बिल्कुल पूरा पड़ा हुआ क्योंकि जाम नरेला पूरा तरह से है, लेकिन इस जाम का कारण प्रशासन भी है। सरकार क्यों डरी हुई किसानों से इतना, कहीं कीले गाड़ देती है। अरे उनको न्याय दे दो ना, बेचारे अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, वो उनका हक बनता है। जो देश का अन्नदाता बोला जाता है और उसको रोड पे गिराया जाता है, उस पर पानी छोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। मैं किसान पक्ष में हूँ, बिल्कुल मैं किसान परिवार से हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं ये दुख है, इसको भी सह रहे हैं। जो रोड जाम है, हम सुबह घर से निकलते हैं तो रोड जाम मिलता है, हम एक डेढ़ घंटा रोड जाम में फंसे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहता हूँ सरकार से, किसानों की आवाज़ सुने और किसानों की समस्या को ठीक करे और हमें भी इससे छुटकारा दिलाएं। सर, आप निरंतर ग्रामीणों के संपर्क में रहते हैं, आप बताएं कि क्या यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। ये तो चंद आदमी कुछ पार्टी के हैं जो असामाजिक तत्व हैं, वे इस पे हल्ला बोलते हैं। किसानों के जो खिलाफ जो सत्ता में पार्टी हैं, वे किसानों के खिलाफ भड़काती हैं लोगों को। वे आदमी जाके इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। नहीं तो पूरा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से मेरा ताल्लुक रहा है और सभी इसमें अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। सवाल ये है कि जब सिंघू बॉर्डर की मुख्य सड़क बंद है, ऐसे में जो गांव के अंदर की सड़कें हैं, क्षेत्र के अंदर की, वहां पर पूरे दिन जाम रहता है। पहले भी क्षेत्र जो है वो जाम से जूझता रहता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि समाधान हो सकता है? समाधान हो सकता है। सरकार जो हमारे क्षेत्रीय रास्ते हैं उनको कहीं जगह जगह है जो खोद दिया गया, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए, जगह जगह पत्थर लगा दिए गए, वो क्यों लगाए गए? उससे क्या साबित करना? एक ट्रैक्टर किसान के पास ऐसा साधन है कि वो कहीं से भी गुजर सकता है, वो खेतों से भी जा सकता है, वो कच्चे रास्ते से भी जा सकता है। तो सरकार रोड को क्यों घेर रही है? सरकार ने इसको नहीं रोकना चाहिए, इन रोडों को तुरंत खोल देना चाहिए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। सरकार एक जनता में आक्रोश पैदा करना चाहती है ताकि वो किसानों के खिलाफ हो जाए, लेकिन जनता समझदार है और जनता इस ओर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देती। फिर भी वो दुख सहन करके कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन दे रही है। सर, व्यापार के नज़रिए से भी अगर हम देखें, नरेला में अनाज मंडी है, इंडस्ट्रियल एरिया है और काफ़ी नुकसान जो है व्यापार को हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार के हालात में देखो किसी का भी कारोबार ठीक नहीं है। मैं यही तो कहता हूँ, सरकार जब सभी का कारोबार ठप है, सभी काम रुके हुए हैं, तो सरकारी काले कानून को क्यों नहीं हटा देती? ऐसा क्या है जो देश की बर्बादी करने में तुली हुई सरकार? मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस ओर ध्यान दें और किसानों का ये आंदोलन जल्द से जल्द ठीक कराए, इसको सुलझाए, इनकी जायज़ मांग को माना जाए और इनको हटा दिया जाए। आज चक्का जाम देश भर में किसानों द्वारा चल रहा है, क्या असर यहाँ पर नरेला में देखने को मिल रहा है? लेकिन नरेला में तो सिंघू बॉर्डर पहले से ही जाम है और उन्होंने कहा था भाई दिल्ली एनसीआर में कोई जाम नहीं होगा, तो उसका पालन करते हुए लोग कहीं कोई जाम नहीं है, सुचारू रूप से व्यवस्था चली हुई है। क्या लगता है कि अब किसान आंदोलन आगे क्या रुख लेगा और किस तरीके के बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे सर आंदोलन में? देखिए, अगर सरकार इसको ठीक ठाक कर देती है तो मेरे ख्याल में अच्छे रिजल्ट होंगे, लेकिन सरकार इस प्रकार का हठी रवैया अपनाएगी। एक तरफ तो वो बुला रहे हैं, दूसरी तो वो हमें एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि उसी बात पे बात करिए। तो किसका क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई एक कोल दूर है, तो एक कोल दूर का मतलब उन्होंने साथ के साथ एक बात और भी कहा कि भाई एक कोल दूर है लेकिन बात वहीं से शुरू होगी। तो बात वहीं से शुरू होगी तो क्या बात करनी है? एक कोल क्यों किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री जी भी इस प्रकार का व्यवहार ना करें और जो देश के अन्नदाता हैं जिनका जायज़ हक है उनको दिया जाए। क्योंकि एक तरफ तो उनका एमएसपी पे जो कहते हैं भाई एमएसपी प्रॉपर लागू नहीं करना, कानून में संशोधन नहीं करना, यह भी बहुत गलत बात है, वो उनका हक बनता है। हम बिजली, पानी,
खाद सभी पे या दवाइयों पे, डीजल पे, सभी पे टैक्स देते हैं। फिर सरकार ऐसी है तो जीएसटी अनाज पे लगा क्यों नहीं दे देती? हमारे एमएसपी जो लागू किया है उस पर 18% जीएसटी लगा के दे दे हमें। ये भी तो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। मैं बिल्कुल फेडरेशन ऑफ नरेला का अध्यक्ष होने के नाते किसानों का समर्थन करता हूं और सरकार की घोर निंदा भी करता हूं इसके साथ साथ, क्योंकि आज 60-70 दिन से जो किसान बैठे हैं वो अपने घर परिवार को छोड़े बैठे हैं। किसी को खालिस्तानी बताया जाता है, किसी को आतंकवादी बताया जाता है। हम इसका मतलब आतंकवादी हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उसको ठीक करे, किसानों की जायज़ मांगे इसको माना जाए। सर आखिरी प्रश्न है कि जनवरी के अंत में हमने देखा कि जो क्षेत्रीय लोग हैं वो दो गुट में नजर आए, एक समर्थन में एक विरोध में। ऐसे में आपका क्या संदेश है अंत में सरकार के लिए? क्षेत्रीय जो गुट आप बता रहे हो, गुट नहीं है, वो खाली पार्टी के आदमी हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं। वो क्षेत्रीय नहीं है, ना क्षेत्रीय लोग हैं, वो कुछ चुनिंदा हैं और पार्टी से संबंधित हैं। मेरे भी टच में है वे, मेरे को भी उन्होंने फ़ोन करके बुलाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं सरकार इस पर कार्य ना करे, ताकि ये किसान कहीं ना कहीं और उग्र भी हो सकता है इस प्रकार के हालात में। क्योंकि किसान की अगर नहीं मानेगी तो वो अपने हक के लिए कहीं ना कहीं और भी प्रदर्शन करेगा, जाके चक्के जाम जैसे करे और कहीं भी जाम कर सकता है। तो सरकार इसकी बात माने और दिल्ली में जो अव्यवस्था करवाई गई वो सरकार की देन है, ना कि किसानों की देन है। कुछ चुनिंदा असामाजिक तत्व सरकार ने घुसाए हैं उसमें, ना कि किसान आंदोलन के आदमी थे वे। जो किसान पकड़ती क्यों नहीं सरकार? सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, कानून से कोई बाहर नहीं है। मैं कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन वो उन आदमियों को पकड़ो ना जो असामाजिक तत्व जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। सरकार क्यों ढील दे रही है? अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे नहीं पकड़े हुए असामाजिक तत्व तो अंदर कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं और तिरंगे का सम्मान करता हूं। तिरंगे के लिए हम जीते हैं और हमेशा कोई किसान तिरंगे का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। लेकिन जो काम सरकार ने करवाया मिली भगत से हुआ, उसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ। तो ये थे फेडरेशन ऑफ नरेला के अध्यक्ष जोगिंदर दहिया, जिनका साफ कहना है कि असुविधाएं तो हैं, लेकिन देश के अन्नदाता जहां एक तरफ अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में क्षेत्रीय लोग और ख़ास तौर पर जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके लिए इन समस्याओं का सामना करने को तैयार हैं और पूरा समर्थन किसान आंदोलन को दे रहे हैं। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।